नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण, एसिलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एसिलरेशन। ठीक है, गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को स्मॉल ए। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, फिर 70 हो गई, तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी गतिमान पिंड के वेग परिवर्तन की जो घटना होती है, वेग परिवर्तन की जो दर होती है, यानी समय के साथ जो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, अब त्वरण का मात्रक निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एसआई पद्धति में मात्रक, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, समय का सेकंड तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। मान लिया कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u जो है उसका प्रारंभिक वेग है। मान लिया t समय के बाद इसका वेग बढ़कर v हो जाता है, तो v क्या हो गया, अंतिम वेग। ठीक, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, जितने समय में वेग परिवर्तित हो रहा हो। तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v माइनस यू अपान टी। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस यू अपान टी। नेक्स्ट टॉपिक है, त्वरण के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक समान त्वरण। नाम से ही पता चल रहा है, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यदि किसी गतिशील पिंड का जो वेग है समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो। ठीक है, यदि गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में समान, ठीक है, समान समयांतरालों में समान परिवर्तन हो तो पिंड का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। एक समान त्वरण कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी गतिशील पिंड है उसका वेग अगर समान समयांतरालों में समान रूप से परिवर्तित हो रहा होगा तो पिंड में जो भी त्वरण उत्पन्न होगा वो एक समान त्वरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी से कोई भी वस्तु हमने छोड़ दे, ठीक है, तो जो भी वस्तु गिरेगी उसमें जो त्वरण होगा वो एक समान त्वरण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है असमान त्वरण। असमान त्वरण, तो असमान त्वरण क्या होता है, यदि गतिशील पिंड के वेग में समान समयांतरालों में, ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा हो वो भिन्न भिन्न हो, यानी भिन्न हो, तो पिंड की जो गति होगी उसमें उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण कहलाएगा। जैसे सड़क पे गाड़ी चलाते हो या बाइक चलाते हो तो क्या होता है, लगातार आप उसमें ब्रेक लगाते रहते हो, तो सड़क पर जो वाहनों की गति होती है वो उसमें असमान त्वरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है,
अगर समान समयांतरालों में, ठीक है, उसकी जो गति है वो निरंतर रूप से उसमें वृद्धि हो रही हो, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसको हम धनात्मक त्वरण कहेंगे। मान लो कोई गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाए धीरे धीरे, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा होगा वो धनात्मक त्वरण है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की ओर अगर हम कोई वस्तु छोड़ दें, ठीक है, ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिरने के लिए, तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होता है वो धनात्मक त्वरण होता है। नेक्स्ट टाइप है ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? यदि पिंड के वेग में समय के साथ उसका वेग जो है वो निरंतर रूप से गिर रहा हो, यानी वेग जो है उसके निरंतर रूप से कमी आए, ठीक है, तो उस समय जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे कोई पिंड है, अगर हम उसको ऊपर की ओर फेंक दें, ठीक है, तो धीरे धीरे एक अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका वेग शून्य हो जाता है, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है। एक क्वेश्चन है, एक कार का वेग 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो हमें उसका औसत वेग निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहले जो चीजें दी हों उसको लिखते हैं। तो प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अंतिम वेग v बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और समय t बराबर 3 सेकेंड। तो हमें औसत वेग निकालना है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, u प्लस v बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 अपान, सॉरी, ठीक है, औसत वेग निकालना है ना यहाँ पे, ठीक है, अपान 2 कर देंगे, तुरंत नहीं निकालना है, तो ये 2 हो जाएगा 40 अपान 2, यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को प्राप्त कर लेती है। तो हमें इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो ट्रेन स्टेशन से चलना शुरू कर रही है, तो जहां से चलना प्रारंभ कर रही है वहां पर उसकी जो प्रारंभिक वेग होगा वो 0 होगा। तो रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u बराबर 0, तो ये रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अब अंतिम वेग क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें इसको क्या चेंज करना होगा, इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 40 गुणे 1000, ठीक, 60 इंटू 60, इसको लिख सकते हो 40 इंटू, जो कट गया ये 0, ठीक है। तो कितना हो गया, गुणे 5/18, 40 इंटू 5/18, तो ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, ये हो गया 100/9 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब समय t कितना है, 10 मिनट। अब हमें इसको सेकेंड में बदलना है, तो क्या करोगे, 10 इंटू 60 यानी 600 सेकेंड, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, v माइनस यू अपान टी, त्वरण का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से v कितना है, 100/9 माइनस 0 अपान 600, ठीक है।
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही इसका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।